कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् आदिशक्त्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजात करवीर रशाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरीविस् त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राम करो स्वीकार शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तकाय चरणयोः सायं कालेन मंत्रपुष्पांजलिः समर्पयामि मंसावलिर्गयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। राम दरबार की जय। समस्त श्रोता वक्ता की जय। जय जय श्री सीताराम। देखिए आज हम सबका परम सौभाग्य है। कहते हैं बहुभाग्य योदेन समर्जितेन। जब कोटि जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज ये धन्य है बगहाई की इस पावन धरा पर महाराज श्री का पदार्पण हुआ और आपने शिष्यों को अपने पावन मुखारबिंद से आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कथा श्रवण करा रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस हम सब महाराज जी के मुखारबिंद से बड़े सुंदर शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। हमें अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, कल्याणमय, आरोग्यमय बनाने के लिए आपने मर्यादाओं को संचार करने के लिए, मर्यादा में चलने के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में जाना पड़ता है। हमें राम कथा सिखाती है किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना है, किस प्रकार से हमको रहना है, किस प्रकार से हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से हम सब कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। हम तो इलाहाबाद प्रयागराज जाकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ आज इस बगहाई की पावन धरा पर, इस पावन वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर आपके निज निवास, निज ग्राम में ये कथा प्रवाहित हो रही है। कथा रूपी जो गंगा है इसमें हम गोता लगाएं, स्नान करें और आत्मा को पवित्र करें। हम साबुन से आपने बाहर के मल को धो सकते हैं, लेकिन अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा हमने श्रवण कर ली तो जो अंतः कर्ण में हमारे जो मल भरा हुआ है, जो हमारे गंदगी भरी हुई है, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों का अनुराग करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए उनके कथा को श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित करिए। और हमारा सबका सौभाग्य है कि महाराज श्री का पदार्पण
जवालीपुरम ग्वारी घाट जबलपुर आप सबको तो विहित है, सब लोगों को पता है। आपके गुरु जी हैं, आपके महाराज जी हैं, वशिष्ठ हैं। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, उसी प्रकार से आपके कुल गुरु जो वशिष्ठ के स्वरूप में आपके द्वार में, आपके निज निवास में आकर के वशिष्ठ के रूप में आप सबको कथा श्रवण करा करके आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। आप सबका सौभाग्य हमारा परम सौभाग्य है। इसे हम सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य कह सकते हैं, क्योंकि जब गुरु आ जाए तो समझिए कि सब कुछ बेड़ा पार हो गया। ऐसे गुरु के चरणारविंद में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री भागवताचार्य स्वामी श्री लाल जी महाराज के मुखारविंद से हम सब कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। पहले देखिए आपके महाराज श्री का नाम कहते अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज, लाल जी महाराज है ना। अनंत गुणवंत बलवंत है ना। हमारे सबके मध्य में हनुमान जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और जहां पर हनुमान जी महाराज अपने मुखारबिंद से आपने स्वामी की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को हम सबको सुना रहे हो, तो बताइए कितना आनंद आएगा। हमारा जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। इसी के साथ महाराज श्री के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करेंगे, महाराज श्री आपने मुखारबिंद से हम सबको कथा का रसपान कराएं और हम सबके जीवन को धन्य बनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। आज हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा में जो प्रसंग है वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिस प्रकार से अपने बच्चे की शादी विवाह करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज विवाह है। विवाह संस्कार उत्सव समैया इसको कहते हैं संस्कृत में, विवाह संस्कार उत्सव समैया। हम सब भगवान के विवाह का आनंद प्राप्त करेंगे और बड़े चकाचक बराती बन के नाचते हुए, घराती वाले सोहर ब्याह बनना गाते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। महाराज श्री के मुखारबिंद से कथा हम सब श्रवण करते हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय श्री सीताराम।